जात भाई को अंदर बिठाना चाह रहा था। मैंने एसएचओ साहब से कहा था कि ये मेरे फैसले में बैठेंगे अंदर, क्योंकि कमेटी की तरफ से है ये और कमेटी ने इनको रखा है। तो उन्होंने एसएचओ साहब ने अंदर नहीं बैठने दिया कि नहीं ये नहीं बैठेंगे बाहर के आदमी। मस्जिद में इंक्रोचमेंट हो रहा है, इनलीगल कब्जा हो रहा था, एसएचओ साहब करते मुझे पावर ही नहीं है, आप मेरे पास मत आइए, आप कोर्ट जाइए। अब जब हम कोर्ट चले गए तो एसएचओ साहब कहते हैं आओ मैं फैसला करा देता हूँ। और फैसला क्या कराते हैं? फैसला ये कराते हैं कि जी इमाम को क्लीन चिट दिलवा देते। और आप ये समझिए पूरी तरह मुझे तो ये लगता है कि इस मस्जिद पे जो कब्जा कराने की जो मंशा है वो शाहीन बाग एसएचओ की है। खुले तौर पे ये साफ नजर आ रहा है। साफ नजर आ रहा है। सर क्या मसला है यहाँ? मोहम्मदी मसला ये है कि मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, कमेटी न्यूट्रल होती है, कमेटी तनख्वाह नहीं लेती है, कमेटी निगरानी करती है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। इस मस्जिद के जो इमाम, जो साबिक इमाम है, जो पिछले इमाम है, उनकी गलती कई जगह ऐसी पकड़ी गई जिसके वजह से उनको हटाया गया यहाँ से। हटाने के बाद उनको टाइम दिया गया कि आप 3 रोज़ के अंदर यहाँ से मकान खाली कर दें, लेकिन वो 3 रोज़ में मकान खाली नहीं किए, अपनी फैमिली को लाके यहाँ घुसा दिए और बच्चों को लाके घुसा दिए ताकि ये रूम हम मस्जिद का जो है जिसमें इमाम के रहने का है, उसमें सिर्फ इमाम को रहने का है। उन्होंने बीवी बच्चों को रात के 12-1 बजे ला करके अंधेरे में घुसाया है, क्योंकि उनके पास मेन गेट की चाबी होती थी, उनके रूम की चाबी होती थी। उन्होंने ला के घुसाया। उसके बाद उनको मना किया गया कि भाई आप फैमिली क्यों लाए, तो उन्होंने फ़ौरन जो है अपना सोर्स लगाने लगे चारों तरफ से कि हमारी फैमिली को कोई टच नहीं करेगा, हमारी बहुत पहुंच है, हमारी जो है सोर्स बहुत है, हमारी फैमिली को कोई टच नहीं करेगा। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, फैमिली को कोई टच नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप फैमिली लाए वैसे यहाँ से निकाल दो। इसके लिए 6 महीने से ये मचमच चल रही है, 6 महीने से जो है ड्रामे चल रहे हैं। एसएचओ साहब के पास कम से कम 6-7 मरतबा से भी ज़्यादा आदमी जा चुका है। 2 फरवरी 2025 को एसएचओ साहब ने सबको बुलाया, बोला भाई आप लोग का कंप्रोमाइज़ मैं करवाता हूँ, थोड़ी सी बात आप लोग में ख़त्म करें। लेकिन सही बात नहीं वहाँ रखी गई। उन्होंने एसएचओ साहब ने सही बात सामने ना तो उन्होंने खुद लिख के रखा और ना ही किसी को लिख कर रखने दिया। बोला बस मुख्तसर सी बात करें। वहाँ बात सही नहीं हुई, सिर्फ ये हुई कि 2 फरवरी को इनका कंप्रोमाइज़ हो गया। अब ये इनका कोई झगड़ा नहीं है, ये फैसला नहीं था, ये फैसला नहीं था, ये एक तरफा फैसला था, क्योंकि इसमें फैसला कहीं से भी नहीं दिख रहा है। एसएचओ साहब जो 2 तारीख को जो बात किए उसमें ये कहना चाहिए था कि जो इमाम साहब 3 रोज़ के अंदर चाबी जो देने को कह रहे हैं अभी, वो 3 रोज़ की बात होनी थी और मस्जिद के हुजरे की बात करनी थी, मस्जिद के रूम की, और वो भी मोहम्मदी मस्जिद की बात करनी थी। शाहीन बाग ई ब्लॉक मोहम्मदी मस्जिद की बात करनी थी, ताकि इस रूम से ये जल्द से जल्द खाली करें। इसलिए कि जो इमाम नए रखे गए हैं उनके लिए जो हमने रूम लेकर के जो कमेटी दी है उसका किराया 13,000 तकरीबन 14,000 15,000 बैठता है। हर महीने 15,000 लॉस हो रहा है। ये 6 महीने का 15,000 के हिसाब से इनसे दिलवाया जाए, क्यों कि ये नाजायज़ तरीके से बैठे हैं। ये कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, यहाँ इमाम को रखा जाता है और इमाम अगर सही काम नहीं करते तो इमाम को हटाया जाता है। 28 साल पहले रहे इमाम, एक बार कहा गया कि आपकी गलती पकड़ी गई, वो चुपचाप चले गए। इनको क्या मसला है कि ये नहीं छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? इसका मतलब कि ये गैर कानूनी काम किए हैं जिसकी वजह से हटाया गया। जो ये चारों तरफ फैला रहे हैं कि मेरे को गलत हटाया गया, गलत नहीं हटाया गया है। इसका मतलब कि ये जो है गलत काम करते थे मस्जिद के आड़ में, इस वजह से ये मस्जिद खाली नहीं कर रहे हैं, रूम खाली नहीं कर रहे हैं। मस्जिद में तो नहीं आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने, लेकिन रूम में नमाज़ पढ़ रहे हैं और रूम में रह रहे हैं और कब्जा करके बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि नहीं खाली कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये मस्जिद में गलत काम करते थे, नाजायज़ तरीके से पैसे कमा रहे थे, जिसके वजह से लालच में, क्योंकि ये पैसे का लालची है, जिसके वजह से पकड़े गए कई जगह, उसके वजह से इनको हटाया गया और ये नहीं हटे। ये बात है। अब फाइनल ये किया जाए कि कब ये एसएचओ साहब इनसे चाबी लेकर के और कमेटी को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 तारीख को फैसला किया था, बोला था 3 रोज़ के अंदर करेंगे। आज जो है फरवरी ख़त्म होने को आ गया, 22 फरवरी हो गया, ख़त्म हो गया, 23 हो गया, आज 23 फरवरी हो गया। आखिर क्यों टाल मटोल कर रहे हैं? कमेटी कई बार गई, हाँ कई बार गए, कई बार उसके बाद गए, 5-6 बार जा चुके हैं एसएचओ साहब के पास। बोलते हैं कि हम 2 रोज़ में दे रहे हैं, 1 रोज़ में दे रहे हैं, 3 रोज़ में दे रहे हैं, 5 रोज़ में दे रहे हैं, और आज 23 फरवरी हो गया। 2 तारीख का मामला है, आज 23 फरवरी हो गया, अभी तक ये नहीं दिए, और नहीं तो ये इनको निकाल भी नहीं रहे। ये इनकी जिम्मेदारी है, इस एरिया का एसएचओ है,
ये शाहीन बाग के थाने का इंचार्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये मसला आगे ना बढ़े, लड़ाई झगड़ा ना हो। बार बार वो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। मस्जिद के जितने भी नमाजी हैं सब सब्र किए हैं, सिर्फ इसलिए SHO साहब की बात सुनकर कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करने की वजह से सबने सब्र किया, नहीं तो इनको एक दिन में खाली करवा देते, इनसे एक दिन में इनको खाली करवा देते। इनके बाबा की नहीं है मस्जिद, इनका एक चवन्नी नहीं लगा है। अगर इन्होंने इमामत किया है तो तनख्वाह लिए हैं, फ्री में थोड़ा पढ़ाए हैं नमाज, तनख्वाह लिए हैं, फ्री में थोड़ा पढ़ाए हैं। इनको पूरा रूम का किराया रूम दिया गया, इनको रहने का सारी सहूलत दी गई। बिजली बिल जो 15 महीने का आता है 1500 2000 आता है सारा भरा गया, 4-4 5-5 हज़ार बिजली का बिल आता भरा जाता है। इनको फैसिलिटी दी गई। आखिर इन्होंने इसलिए फैसिलिटी जब दी गई तो उसके बाद इनको यहाँ जब निकाला गया तो रहने का कोई हक नहीं पता। ये सारी चीज़ इनको इनके ऊपर चार्ज लगाकर इनसे वापस लिया जाए पैसे। यहाँ मस्जिद कमेटी के लोग हैं, आप ये बताइए सबसे पहले जी मोहम्मदी मस्जिद में जो वो इमाम हैं जी, वो कितने टाइम पहले आपने रखे थे, उसके बाद कितने दिन बाद निकाले गए और आज कितना टाइम हो गया? हमने इनको दिसंबर 2017 में रखा था और अभी 23 अगस्त 2024 को निकाला है। तब से लेके अब तक जो मामला है वो SHO साहब के सामने है। हम जब भी SHO साहब के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं बार बार पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। इतना बड़ा मसला नहीं था। SHO साहब कहीं ना कहीं हम लोगों का साथ नहीं दे रहे। उन्होंने 2 तारीख को हमें बुलाया कि आज आ जाओ, हम फैसला करते हैं इसका। हम 2 तारीख को गए उनके पास में, ये 2 फरवरी को गए। मैंने वीडियो बनाई, उसमें कुछ बोला भी था तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट करवा दी। उन्होंने कहा चाबी का जिक्र बिल्कुल मत करिए, मैं फैसला करा रहा हूँ, कल चाबी दे दूँगा आपको, मुझ पर यकीन करिए, मैं कल चाबी दे दूँगा आपको। हमने उन पर यकीन किया, फैसला भी लिख दिया, वीडियो भी बना दी। तय ये हुआ था कि हम वीडियो डिलीट करेंगे, मतलब वो वीडियो जब तक नहीं डालेंगे जब तक कि हमें चाबी नहीं मिल जाएगी। इमाम तो उसने सखावत ने क्या करा, वो दूसरे दिन उसी दिन वीडियो अपलोड भी कर दी और फैसला भी सारे उसमें डाल दिया। इमामों की एक ग्रुप है इमामों का, उसमें भी ये दिखा दिया कि देखो कमेटी वाले झूठे हैं, मैं सच्चा था, इसलिए इन्होंने मुझे क्लीन चिट दे दी। जबकि ऐसा नहीं था, SHO साहब के कहने से हमने क्लीन चिट दी थी। SHO साहब ने 2 तारीख से लेकर अब तक 6-7 बार हम जा चुके हैं, हमें बुलाते हैं, वो हमें अपने ही बारे में मतलब समझा के भेज देते हैं और ये कहते हैं पेशेंस रखिए, आप ये नहीं डालेंगे, आप वो नहीं डालेंगे। उन्होंने एक बार भी सखावत को बुला के कोई बात नहीं करी। सखावत जो भी कर रहा है, हर जगह जो भी डालता है वो हमारे खिलाफ डालता है। उसके बाद भी SHO साहब उसके बारे में कुछ नहीं करे। SHO साहब के ऊपर कोई दबाव है, क्यों है ऐसा? कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो यही मान के चल रहे हैं ना, SHO साहब एक तरफा बातें क्यों कर रहे हैं? वो इलाके के मालिक हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर में है, उनको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए। लिखित में मेरे पास है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें चाबी के बारे में भी लिखना चाह रहे थे हम, तो उन्होंने सीने में हाथ मार के ये कहा था कि मैं दूंगा ना चाबी आपको, आप क्यों लिख रहे हैं इसमें, कल आकर के आप हमसे चाबी ले जाइए। लेकिन उसके बाद 6-7 बार, हम अभी परसों भी गए तो हमने एक जवाब दिया था कमेटी की तरफ से, लेटर पे लिख करके कमेटी की तरफ से डाला गया था कि हमारा कोई फैसला नहीं हुआ है अभी ऐसा, और हमें चाबी नहीं मिली है, चाबी मिलने के बाद फैसला लागू होगा। तो उस लेटर को उन्होंने हमें दिखाया, ये नहीं कहा कि सखावत क्या कर रहा है, हमारे बारे में बोलते हैं जब भी कहते हैं। और 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन ये टाइम देते देते आज 21 दिन ओवर हो चुके हैं। उन्होंने हमें चाबी नहीं दी है और अभी भी कह रहे हैं मैं किसी को बुला रहा हूँ चाबी देने के लिए। किसको बुला रहे हो आप? उस रोज़ मैं शहजाद भाई को अंदर बिठाना चाह रहा था, मैंने SHO साहब से कहा था कि ये मेरे फैसले में बैठेंगे अंदर, क्योंकि कमेटी की तरफ से है ये और कमेटी ने इनको रखा है। तो उन्होंने SHO साहब ने अंदर नहीं बैठने दिया कि नहीं ये नहीं बैठेंगे बाहर के आदमी। तो मुनव्वर क्यों नहीं बैठा, मुनव्वर हसन क्यों बैठा? उन्होंने मुनव्वर हसन को बिठाया। मुनव्वर हसन, जबकि मुनव्वर हसन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उसे जानते भी नहीं। सखावत कैसे आई कि मतलब शहजाद साहब जो बैठे हुए हैं यहाँ पर इस वक्त, ये बाहर के आदमी कैसे हो गए? ये बाहर के आदमी SHO ने बनाया इनको। मेरे साथ जो लोग गए थे वो भी ज़्यादा नहीं बोले, मैं ही बोला तो मुझे उन्होंने डांट दिया। इस टाइम जितने भी लोग बैठे हुए सब जानते हैं कि जी सब चाहते हैं कि वो जी मसला हल निपटे। आप लोग जी रमजान आ रहे हैं, रमजानों का भी मसला है, सबसे बड़ा तो आप लोगों को बता दीजिए कितने समर्थन में है कि कोई भी नहीं रखना चाह रहा, इनको कोई भी नहीं रखना चाह रहा। रखने के समर्थन में नहीं कि चाबी मिलने के समर्थन में है। पहले आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, कोई भी आदमी मस्जिद में ऐसा नहीं है कि जो इमाम के पक्ष में हो, क्योंकि इमाम का सारा मसला सबके सामने आ गया। शुरू में लोगों की कुछ सोचें थी, लेकिन अब सब एकदम क्लियर नज़र आ गया है। अब हम सब चाहते हैं कि हमारे कमरे की मस्जिद की वो चाबी दे दें, जो इस वक्त हमारे इमाम हैं उनको हम वहाँ शिफ्ट कर लें।
इसलिए इस वक्त हम चाबी के समर्थन में बैठे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और SHO साहब ने जब ये मसला हुआ था तो हमसे ये कहा था कि हम आपको 1-2 रोज़ के बाद फ़ोन करके बुलाएंगे। अब वो 2 रोज़ के बाद हम गए तो फिर इलेक्शन का टाइम था, कहने लगे आप सब्र रखो, 1-2 रोज़ के बाद मैं बुलाऊंगा, विश्वास रखो। हम लोगों ने पूरा भरोसा करा उन पे, पूरा एतमाद करा, लेकिन अभी तक भी SHO साहब ने चाबी नहीं दिलाई। जबकि हमारी कमेटी से मस्जिद की से उन्होंने पूरा राइट लिया कि जी ठीक है, अब कोई मसला नहीं है, समझौता हो गया है, लिखवा भी लिया और वीडियो भी बनवा ली, जिससे इमाम को क्लीन चिट मिल रही है आगे। लेकिन वो जिस बुनियाद पर ये सारा कुछ हुआ था, चाबी नहीं दी इमाम ने अभी तक, उस पर कमरे पर कब्जा कर अभी तक बैठा हुआ है। एक चीज़ मुझे और बतानी थी आपको, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मुझे और भी करनी है। ये मसला हमारा रमज़ानों से पहले हल होना चाहिए। अभी तक हमने पब्लिक को संभाला हुआ है, कल पब्लिक हमारे कहने से बाहर हो जाए, रमज़ान का महीना आ रहा है, अगर चाबी नहीं मिली तो कोई भी आदमी एक्शन ले सकता है इसमें। कल को SHO साहब कहेंगे कि जी कमेटी ने झगड़ा करा दिया, हम कब तक संभालेंगे ये बताइए आप एक आदमी को नहीं संभाल रहे, हम इतने सारे लोगों को संभाल के बैठे। इस मस्जिद में जुमे के दिन कम से कम 5000 आदमी नमाज़ पढ़ते हैं और 5 के 5000 को हम संभाले बैठे हैं। SHO साहब एक आदमी को नहीं संभाल सकते, एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस इलाके के, तो उनको कम से कम उसे बुला के बात करनी चाहिए, चाबी दिलवानी चाहिए। हमारा कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, हमने कुछ किया नहीं, तो क्यों हमारी चाबी डिले हो रही है? यहाँ पर शाह साहब से बात करेंगे, कुछ थोड़ा रोशनी डालिएगा। क्या कुछ आपके हाथ में जो आपसे करते हैं पेपर है आपके हाथ में, क्या इसमें लिखवाया था आपने? क्या इस पर साइन हुए थे? क्या SHO की मोहर लगी थी थाने की, या फिर सिर्फ लिखित में ये ऐसी दे दिया गया है आपको? और आपको जाने से मना क्यों किया जा रहा है? और आपको क्यों बाहर का बताया? देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो प्राइवेट कमेटी होती है उसे पूरा ये इख्तियार है कि वो किसी को रखे और किसी को हटाए। जैसे सरकारी मुलाजिम होता है ना, सरकार रखती है, कोई डिपार्टमेंट रखता है, तो इस पूरी कमेटी को भी इख्तियार है किसी को रखे किसी को हटाए। लेकिन यहाँ झगड़ा इस बात का है, बेईमानी का। ये जो झगड़ा है, और पूरी दुनिया में जो झगड़ा है वो बेईमानी का ही है, ईमानदारी का कोई झगड़ा नहीं है। जो ये इमाम थे यहाँ इस मस्जिद में, उनकी कहीं, जैसा आपने बताया, कई चीज़ें पकड़ी गई मौके पे। एक वो बड़े मियाँ जिनके साथ में वो प्रॉपर्टी का कुछ लेन देन है, पैसे का लेन देन है, वो सारी चीज़ें देखते हुए उनको हटाया गया। अब सारा मसला जो है, 2 तारीख को SHO साहब यहाँ आए इसी मस्जिद में। यहाँ आने के बाद काफ़ी कहा सुनी हुई, उन्होंने बदतमीज़ी करने की भी कोशिश करी, लेकिन उनको बिल्कुल एकदम मैंने इस बात वार्निंग देते हुए उनको कहा कि आप बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करेंगे। जो संविधान आपको अधिकार दे रहा है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वही संविधान हमें भी अधिकार दे रहा है यहाँ बात रखने का। तो आपको बदतमीज़ी नहीं, इस मसले को ख़त्म कराना है। तो वो यहाँ से गर्मा गर्माई में गुस्से में एकदम गए कि आइए मैं निपटवाता हूँ इस मसले को। यहाँ से 5-7 लोगों को लेकर गए और कहा कि आप ना आए। मेरा ना आने का कारण उन्होंने ये बताया कि जी वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मामला ना बने, जबकि सखावत के भाई जो हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बताते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, कहीं से कोई लेना देना नहीं, वो क्लियर हो चुका है। बहरहाल मैंने उस चीज़ को पीछे रखा कि चलो पहले तो हमारा ऐसा कोई मिजाज ना, तो पहले दिन से हमने ऐसी कोई बात करी है कि वो पॉलिटिकल बने। बहरहाल ये मसला निपटना चाहिए, मैं पीछे हट जाऊँगा। तो मैं थाने में गया, लेकिन यहाँ पे 5-7 जो लोग वहाँ बैठे थे, उनके सामने बैठ के SHO ने इनसे अपने हिसाब से, यानी मैं तो इसको ये कह सकता हूँ, ये ज़बरदस्ती लिखवाया है। अगर ये रजामंदी, जो लोग गए थे कमेटी के, मस्जिद के लोग जो गए, मुख्तदी लोग गए, कमेटी के लोग गए, उसमें ये लिखवाया था, आज दिनांक 2/25 को मोहम्मदी मस्जिद कमेटी साबिक इमाम साहब मुफ्ती सखावत के बीच चल रहे विवाद मेरी मौजूदगी में समापन हो गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए हैं और आपस की गलतफहमियां ख़त्म कर दी है। दोनों पक्ष इसी विषय में जारी वीडियो वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप समझिए विवाद किस बात पे था? विवाद था यहाँ पे मस्जिद के जो फ्लैट है, जो हुजरा है, विवाद उस पे था ना। उसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं किया, चाबी का कोई जिक्र ना, कोई चाबी का जिक्र किया। मस्जिद का जिक्र किया। जो फैसला या रजामंदी यहाँ पे लिखा गया है वो तो ये होना चाहिए थी ना हेडलाइन के, रजामंदी जो है, जो विवाद था फ्लैट ना खाली करने को लेकर, मस्जिद के फ्लैट को खाली ना करने को लेकर जो विवाद था कमेटी और इमाम का, आज वो यहाँ बैठकर निपट गया है, रजामंदी हो गई। वो ना लिखवाकर उन्होंने अपने हिसाब से लिखवाया, और लिखवाने के बाद चलो ये भी लिखवा लिया, हम उन्हीं की बात बड़ी कर रहे। लिखवाने के बाद एक वीडियो भी बनवा ली, ना उसमें चाबी का जिक्र है,
ना उसमें फ्लैट खाली करने का जिक्र है। ये कराने के बाद वादा किया कि हम 2 दिन में चाबी दिलवा दे देंगे, मतलब अपने लिए कहा कि मैं दे दूंगा, मैंने अपने पास चाबी मंगा ली है। SHO दिनेश मोराल का ये कहना है। तो आज 23 तारीख हो गई है, यानी 20 दिन हो गए हैं, रोज़ एक दिन 2 दिन, एक दिन 2 दिन। और आप ये समझिए पूरी तरह मुझे तो ये लगता है कि इस मस्जिद पे जो कब्ज़ा कराने की जो मंशा है वो शाहीन बाग SHO की है। खुले तौर पे ये साफ नज़र आ रहा है। साफ नजर आ रहा है, सही बात है, बिल्कुल यही नजर आ रहा है। मेरी गलत तो नहीं मेरी, क्योंकि जब ये बात हो गई, कमेटी का दिल देखिए आप कितना बड़ा है। उसकी गलती होने के बाद भी कमेटी ने ये लिख के इसलिए दिया कि चलो मसला खत्म हो रहा है, यही तो बात थी। आपने वो वीडियो भी डिलीट मीडिया से वीडियो हाँ, डिलीट तो मसला यही था ना, चलो एक विवाद खत्म हो रहा है। लेकिन आप देखिए इसमें SHO का रोल कि वो हर रोज़ एक दिन 2 दिन और पता नहीं किस अलग अलग लोगों से माध्यम से कमेटी वालों के पास मैसेज आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले मेरी भी बात हुई फ़ोन पे, तो साफ SHO ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई चाबी को लेकर, SHO ने मना कर दिया। अब इसमें मैंने ये जो बात कही ना कि कब्ज़ा कराने की मंशा SHO की है, क्यों कही इसको समझिए। 17 तारीख को कमेटी की डेट थी अमर कॉलोनी के अंदर, कमेटी के लोग वहाँ गए। आप देखिए वहाँ पे दूसरी तरफ जो सखावत कमर के वकील थे वो भी पहुँचे वहाँ पर। मज़े की बात आप समझिए, तो वहाँ उनका वकील ये कहता है कि जी अब तो इनका आपस में निपट गया मसला, तो अब तो इनकी बहाली करो, अब तो इन्हें नौकरी पे रखो। तो इस बात से ये बिल्कुल मंशा क्लियर नज़र आती है इंशाअल्लाह। और हम सारे लोग इसीलिए यहाँ पे ये बात आवाम के बीच में पहुँचे कि जो चल क्या रहा है। चाबी देने की 2 दिन की बात हुई थी, आज 20 दिन ऊपर हो गए, चाबी नहीं मिली। जब आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि एक आदमी से आप चाबी लेके दे दें तो कमेटी को, तो आपने क्यों करवाया? फैसला नहीं कराना, ये सवाल खड़ा होता है। और इसको लेकर अभी कोर्ट में भी जो है ना हम कार्रवाई करेंगे और कर ही रहे हैं लगातार, और अब SHO के खिलाफ भी करेंगे। अब साफ ये बात सामने, अब SHO के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें SHO का साफ तौर पे ये नज़र बात आ रही है कि SHO ही मिलके पूरी तरह से इस मस्जिद पे वो कब्ज़ा कराना चाहते हैं। जबकि ये 7 महीने पहले यहाँ की कमेटी ने इमाम सखावत कमर एक्स इमाम को यहाँ से निकाल दिया है। उनकी कुछ जो चीज़ें सामने आई हैं, कई चीज़ें उसमें एक बड़े मियाँ भी हैं जो सामने साफ तौर से जाहिर हो रहा है, बिल्कुल जो पैसे का लेन देन है मोटा उन्होंने अकाउंट में लिया, वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं बहरहाल। लेकिन इसको ख़त्म करने का मकसद ये था कि चलो हमारा मसला निपट रहा है, इसलिए मतलब आपसी बातचीत मशवरा करके बातचीत से मसला निपट जाए, मीडिया के सामने ना आए। हम यही सोच रहे थे कि आपस में निपट जाए मसला, लाना ही पड़ा मीडिया को, मजबूरी है। आप समझिए, आप तो एक माध्यम है साहब, आप जनता की बात जो है ना उधर पहुंचाएंगे, उधर की इधर पहुंचाएंगे, माध्यम है। ये बात आप अब आवाम तक जाएगी ना, आवाम को पता होना चाहिए ना कि ये जो उस दिन जो ये मसला उस दिन वहाँ निपटने की बात थी वो निपटा नहीं है, उसमें भी एक साजिश की गई है। जिसके तहत ये साजिश के तहत ये कराया गया। अगर निपटता तो उसी टाइम चाबी दे देते। जब उन्होंने ये लिखवा लिया, वीडियो बनवा ली है, सारा मसला हो गया है, तो उसी टाइम चाबी दे देनी चाहिए थी। ये तो मैं सारे मुख्तदी जितने मस्जिद के हैं और कमेटी, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कितने पेशेंस वाले हैं और कितने सूझबूझ और कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो ये इतनी सब्र से काम ले रहे हैं। नहीं तो जो SHO बार बार कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, इतनी देर में तो लोग उसे इतना मारते हुए और यहाँ बाहर निकाल देते। लेकिन ये सारे अच्छे लोग हैं और इन लोगों ने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लिया और अभी भी इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन SHO इस बात को समझते हुए पूरी की पूरी एक सियासत जो है कमेटी के साथ कर रहे हैं और इस मस्जिद पे जानबूझ के जो है ना ये विवाद खड़ा रहे और इस पे कब्जा उसका बरकरार रहे। नहीं तो चाबी दिलाने में कौन सी आफत थी, बताइए आप। एक दिन में हल कर देंगे SHO चाहे जी, उसमें कानून पे पुलिस पे पूरा भरोसा है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चाबी चाहिए, पूरा खाली करवाना, चाबी चाहिए और जल्द से जल्द ये खाली हो जाए। दूसरा रमजान आने वाले हैं। तीसरी बात ये, इसे इमाम मत कहो, ये चोर है जिन कितने पैसे ले रखे हैं। किसी के 64 लाख रुपए ले रखे हैं उसने, फ्लैट बड़े मियाँ ने बेचारे ने। ये इमाम नहीं है। इमाम तो बड़े अल्लाह वाले होते हैं, वो तो अल्लाह अल्लाह करते हैं इमाम। ये इमाम नहीं है, ये तो कोई चोर है। लिहाजा हमें कानून पे पूरा भरोसा है, पुलिस पे पूरा भरोसा है। जल्द से जल्द इस मसले को हल हो जाए और चाबी लेकर वो खाली हो जाए, क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। ये मेरा भी घर नहीं है, यहाँ मैं भी नहीं बैठ सकता। सिर्फ हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, बस हमें अनुमति सिर्फ नमाज की है। यहाँ कोई नहीं रह सकता। ये अल्लाह का घर है। उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है हमारे इसने।
हाफिज जी ने। सर आप सर कुछ दिनों पहले आपने इससे पहले वीडियो बनवाई थी, उसमें जो वीडियो में उसमें हमने सर एक बात सुन लिए पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो समर्थक थे कमेंट में लिख रहे थे वो लोग, तो क्या मस्जिद को आप लोग बदनाम कर रहे हैं या वो लोग बदनाम? मस्जिद को हमारी को वो लोग बदनाम कर रहे हैं। हमने जितने इल्ज़ामात लगाए हमारे पास सबूत आज भी हैं, हमने सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करी है, और वो वीडियो जितनी हमने डाली थी सारी सच्ची हैं। इन्होंने हमारी बदनामी करी है चारों तरफ कि SHO साहब ने हमारा फैसला करा दिया और मैं बेगुनाह हूँ, जबकि बेगुनाह ये नहीं है। इन्होंने हमारी एक कंप्लेंट वहाँ भी करी है शामली में, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ भी एक SI का फ़ोन आया था हमारे पास, सबके पास में इंक्वायरी के लिए, और ये अपना काम जो भी है कर रहे हैं। SHO साहब के रोकने से नहीं रुक रहे हैं, हमें रोक रखा है SHO साहब ने। यहाँ जो नमाजी हैं उनसे भी पीछे हाँ, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। क्या कुछ मतलब परेशानी आ सकती है आगे चल के? रमज़ान आ रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ बता रहे थे आप जी। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, जल्द से जल्द ये मसला हल हो और जो ऊपर का पोर्शन लॉक पड़ा हुआ है वो नमाजियों के लिए खुले, बस यही मसला है। और हमने इतना भरोसा किया उन इमाम साहब पे, उनकी बातों को सुन के काफ़ी चीज़ें फॉलो की, मगर फिर लास्ट में यही हुआ कि अब किस पे भरोसा करें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी हमारा मसला यही है, चाबी जल्द से जल्द मिले और ऊपर का पोर्शन खुले। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भीड़ नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो नीचे का पोर्शन है, किसी को पैरों की प्रॉब्लम है वो ऊपर नहीं पढ़ पाएगा, तो नीचे का भी वो है मसला। तो यही है कि चाबी जल्द से जल्द मिल जाए और रमज़ानों से पहले मिल जाए, बस यही मसला है हमारा। परेशानी ये है कि मस्जिद के अंदर जो ये मसला चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। ये अल्लाह का घर है कि आवाम की किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो हम इस सारे मुसल्ली सब लोग जितने बैठे हुए हैं सभी ये चाह रहे हैं कि इस मसला जल्दी जल्दी हल हो जाए, कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। तो दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से, हम चाह रहे हैं कि ये मसला हल हो जाना चाहिए। SHO तो आपको चाहिए कि चाबी दे दें। हाँ, रूम खाली करें। काफ़ी टाइम से परेशानी हो रही है, ये 6 महीने को करीब 6 महीने से परेशानी हो रही है। सारे लोग परेशान हैं, आवाम को कमेटी ने रोका हुआ है। सारे लोग जितने आवाम में सारे जितने मुसल्ली हैं सब लोग बड़े धैर्य के साथ में रुके हुए हैं कि किस तरह कोई गलत काम नहीं हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होना चाहिए, प्यार से मसला हल हो जाए। ये हमारे इमाम हैं और हमारी कौम के रहनुमा हैं। ये ऐसे करेंगे तो आवाम क्या करेगी, आम लोग क्या करेंगे, लोगों पर क्या असर पड़ेगा? लोगों पर जो हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे अंबिया के वारिस हैं ये लोग, अगर इस तरह की हरकत ये करेंगे तो आवाम पे क्या असर पड़ेगा? इतने दिनों से सुन नहीं रहे सर, अब आप क्या करेंगे आप लोग? बस हम तो सब लोग जितने कमेटी मेंबरान हैं, हम ये काम नहीं हो फिर कानून का सहारा लेंगे लोग। मसला हल होना चाहिए। जाएंगे इसके बाद आपके माध्यम से यही चाहा जा रहा है कि मसला हल हो जाने चाहिए। वोट में चल रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। ये कोर्ट में जाने से भी क्या फैसला होगा? कोर्ट में जाने से भी जब जिस इमाम को इख्तलाफ हो जाता है तो नमाजी का नमाज उनके पीछे होगा नहीं। जब नमाज उनके पीछे नहीं होगा, कोई मुक्तदी उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, तो उनको इस पे काम पे रखा कैसे जाएगा? वो उनको इमामत के लिए रखा कैसे जाएगा? जहाँ पे जा कर के अमर कॉलोनी में या कहाँ जा कर के जो उनका वकील बोल रहा था कि मसला हल हो गया, इनको रखा जाए काम पे कैसे रखा जाएगा? इमाम तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, हर ऐब से पाक होता है। जो आदमी 6 महीने से रूम कब्जा करके बैठा हुआ है, मस्जिद का, अल्लाह के घर का रूम कब्जा करके बैठा हुआ है, वो आदमी कितना खतरनाक होगा और किसने को चूना लगाया होगा, कितने का पैसा। हाँ, ये भी रह रहे। हाँ, मदीना जाके ये कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद इल्जाम है। भाई आजकल मोबाइल आपके पास है, आप अपना कुछ भी लिख के व्हाट्सएप पे कुछ भी है वो भेज दो, इसका मतलब है कि आप क्लीन हो गए, आप क्लीन हो गए। यहाँ इस मस्जिद में इतने लोग नमाजी जो आते हैं, हर नमाजी इनके खिलाफ है। नमाजी बोलते हैं कि कमेटी सिर्फ इजाज़त दे दे, हम लोग इनको मार पीट पाट के निकाल देंगे, लेकिन कमेटी बोल रही है नहीं, आप लोग थोड़ा सब्र करो, इनको जाना तो है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आराम से चले जाए। मस्जिद में ही रहते हैं अभी वो? मस्जिद में ही जो रूम कब्जा करके बैठे हैं, जो रूम कब्जा करके बैठे हैं उसमें रहते हैं। जहाँ अगर बाहर जाते हैं तो ताला लगा करके जाते हैं, इसमें जो है ताला लगा के जाते हैं। कमरे का जो राइट बनता है हुजरे का, वो इमाम के लिए होता है। जब वो हमारी मस्जिद के इमाम पिछले 6 महीने से नहीं हैं, कमेटी ने, मस्जिद के लोगों ने उनको हटा दिया, तो उनका कौन सा राइट बनता है कि वो मस्जिद की प्रॉपर्टी पे कब्जा करें? वो तो इमाम के रहने की जगह है कि इमाम वहाँ रह सहे, और जब इबादत का नमाज का वक्त है वहाँ से नमाज के लिए आए, उसकी ज़रूरत के लिए कमरा दिया गया है। जब आप हमारी मस्जिद में इमाम नहीं हो तो क्या मतलब है आपका कि आप मस्जिद के कमरे में कब्जा करे बैठे? अगर आपके अंदर ज़र्रा भर भी शराफत हो तो कमेटी को चाबी दे दें। कमेटी बहुत समझदार है, कमेटी आपकी इज्जत कर रही है। कमेटी और मस्जिद मोहम्मदी के एतराफ़ के जितने मुक्तदी हैं उनमें शराफत है, आपकी शराफत ख़त्म हो चुकी है।
आपकी गैरत मर चुकी है। अगर ज़र्रा भर भी गैरत हो ना, सखावत कमर मस्जिद कमेटी को चाबी दे दें। इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में हमारी भलाई है, वरना ये मैसेज बहुत ख़राब जाएगा आगे। अल्लाह के घर को बदनाम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग बात रखने के लिए। शायद भाई अब तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। मस्जिद के इधर आ अंदर जाइए ना। आकर आ जाओ। मस्जिद के अंदर आकर मतलब इस तरीके से फिर अब लोगों को आवाज़ उठानी पड़ रही है। मामला इतना आगे बढ़ चुका है, अब आगे आप कहाँ तक जाएंगे इसमें? पुलिस तो आप कह रहे हैं साथ भी दे रही है, तो क्या कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे? नहीं, SHO शाहीन बाग की बात हो रही है। हम DCP साहब के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। और अभी सीनियर लीडर से मैंने कहीं से बात की है, टाइम लिया है, इंशाल्लाह उनके पास जाएंगे जहां हम गए थे, जहां से उनका जो दुकानदारी चल रही थी, जो अपने आप को वो यहाँ लोगों में एक भ्रम फैला रखा था उन्होंने, वो उनका भ्रम ख़त्म हुआ ना कहीं। ये तो इंटरनल जो SHO शाहीन बाग हैं क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। हम यहाँ से उनका भी ट्रांसफ़र कराएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात थोड़ी है। ये तो पहले हमारा मसला निपट जाए, इसलिए हम लोग अभी खामोश हैं कि ये मसला निपट जाए, उसके बाद हम SHO के ख़िलाफ़ भी जो है ना आवाज़ उठाएंगे कि इस तरह से SHO जो मसला निपट चुका था, आप देखिए जो 2 तारीख को ये मसला निपट चुका था, ये ऑन रिकॉर्ड बात है और थाने के अंदर बैठ के ये सब बातें हुई है, वो वीडियो भी वहीं की थाने की है। 2 तारीख को निपट गया था, वहीं हाथ क्या चाबी दे देनी थी, मसला ख़त्म हो गया था। और क्या विवाद था भाई? उसके साथ आज तक कमेटी के किसी भी आदमी ने बदतमीज़ी नहीं करी, कोई मारपिटाई नहीं करी, किसी भी तरह का कोई अपशब्द नहीं बोला, जबकि वही आदमी यहाँ बदतमीज़ी करता आते जाते लगातार, उसके बाद भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जब सारा मसला ये ख़त्म हो चुका था तो चाबी SHO ने क्यों नहीं दिलवाई? अब वो ये कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो फिर SHO की ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि बैठ के फैसला कराएं। आप समझ लें, फिर ये भी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम कोर्ट में भी कार्रवाई जारी है। अब SHO शाहीन बाग को भी पार्टी बनाएंगे कोर्ट के अंदर, और लगातार जो है ना जहाँ तक हम कार्रवाई कर सकते हैं कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर हैं लीगल एडवाइज़र हैं आप जी। जैसे कि अब रमज़ान आ रहे हैं जी, टाइम बहुत कम होता है जी। तरावी होती है, रात हो जाती है, तो जो मौजूदा इमाम हैं उनके लिए वाकई में जगह तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये सब मानते हैं। जी जी तो आपने पहले भी आपको धमकी वगैरह मिली, जो भी मिला, जी जी। अब आप कहाँ तक पहुँचे लीगल अपना एडवाइजर लेके जो? देखिए, हम अभी असल में 17 तारीख में लास्ट एक SCM साहब के यहाँ हमारी डेट थी, जिसमें इन्होंने अपने लॉयर के थ्रू ये कहलवाया कि जी हमें तो जो है मस्जिद कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है, अब हम जो है इमामत करेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्शन इस पर किया। ऑब्जेक्शन ये किया कि आप इस चीज़ को इमामत करने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये तो सिर्फ एक सिंपल हमारे एक आपस का जो है जो झगड़ा है वो ख़त्म हुआ, और झगड़ा कुछ है ही नहीं। झगड़ा सिर्फ इतना सा है कि आपने मस्जिद में कमरे में जो आप बैठे हैं उसको खाली करके चले जाएं। मस्जिद कमेटी आपको जो है टर्मिनेट कर चुकी है, उसको खाली कर दें। इसी चीज़ को मैंने उनके सामने बताया, और मैंने यहाँ तक भी कहा कि SCM साहब को ना तो इनको बहाल करने की पावर है और ना ही इनको जो है यहाँ से निकालने की पावर है। ये सिविल कोर्ट को पावर है, और ना ही ये SHO साहब को पावर है कि वो इनको जो है आपस के फैसले को, इनका आपस का कोई फैसला करवा सके। SHO साहब सिविल मैटर में किसी को फैसला नहीं करा सकते। SHO साहब के लिए अगर कोई क्रिमिनल एक्ट बन रहा है तो उसी में एक्शन ले सकते हैं, और SHO साहब ने बहुत गलत किया है कि जो है कमेटी के साथ ये इस तरीके से करवा के कि हमने फैसला करा दिया और आज तक चाबी नहीं मिली है। ये जो लिखवाया है SHO साहब ने, क्या SHO साहब को इसको लिखवाने की पावर है? मैं SHO साहब से सवाल करना चाहता हूँ, क्या SHO साहब बैठकर थाने के अंदर कोई फैसला करा सकते हैं? क्या कोर्ट बंद हो गए हैं? क्या SHO साहब इस चीज़ का फैसला कराएंगे कि भाई आपका जो है कमरा खाली होगा नहीं होगा? ये एक सिविल मैटर है। जब हम स्टार्टिंग में SHO साहब के पास जाते थे कि SHO साहब इस तरीके से मस्जिद में इंक्रोचमेंट हो रहा है, इनलीगल कब्जा हो रहा था, SHO साहब करते मुझे पावर ही नहीं है, आप मेरे पास मत आइए, आप कोर्ट जाइए। अब जब हम कोर्ट चले गए तो SHO साहब कहते हैं आओ मैं फैसला करा देता हूँ, और फैसला क्या कराते हैं? फैसला ये कराते हैं कि जी इमाम को क्लीन चिट दिलवा देता है कमेटी से। स्टैम्प वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं है इस पर जबरदस्त। इमाम को क्लीन चिट मस्जिद से दिलवा दी कि आप जाइए, और आज तक 2 तारीख से 23 तारीख हो चुकी है, आज तक मस्जिद की चाबी हमारी कमेटी को नहीं मिली है। इमाम क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती वो बनना चाह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं SCM कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो बहाल होऊंगा, मुझे तो जो है कमेटी जो है इमामत के लिए रखे। हाँ, और ऐसा कि मैंने जवाब दिया, हमने अगर इसमें कोई ऐसा अल्फाज हो कि हम उनको जो है कमेटी में इमामत में जो रखेंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई अल्फाज भी नहीं है। सिर्फ एक जो आपसी झगड़ा है, हम झगड़ा ख़त्म कर रहे हैं, आप हमारी चाबी दो मस्जिद के कमरे की, आप जा सकते हैं, बस सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। एक बात समझ में नहीं आ रही। SHO
के ऊपर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जी। हो सकता है आपके फ़ायदे के लिए कुछ उन्होंने सोचा हो। नहीं, फ़ायदे के लिए क्या सोचा है? देखिए, आपको मैं एक छोटी सिंपल सी बात बताऊं, कभी किसी भी तरीके से कहीं भी पंचायत में भी या कहीं भी फैसला होता है तो हैंड टू हैंड होता है। ये नहीं कि आप आज फैसला लिख के चले जाओ, आज आप किसी को बेकसूर साबित करके चले जाओ, निर्दोष करके चले जाओ और चाबी मुझसे 2 महीने बाद ले जाना। ऐसा कहीं आपने सुना है? कहीं पर होता है ऐसा? ये तो बहुत गलत बात है ना। तो अब क्या चाहते हैं सच्चे से? नहीं, हम तो सीधे सिंपल चाहते हैं कि जो उन्होंने वादा किया है आवाम से, कमेटी से, उस वादे को पूरा कर दें। बस सिंपल सी बात है। और करनी है मुझे आपसे। SHO साहब ने जितनी बार भी हम गए हैं, थोड़ा सा मूड हमारी तरफ से ख़राब रहा है उनका। जब भी कभी सखावत या वजाहत अगर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा मूड रहा है उनका। बहरहाल वो 5-6 हज़ार आदमियों की बात नहीं मान रहे, एक आदमी की बात मान रहे हैं। ये उनका अपना मसला है कि वो क्यों कर रहे हैं। वो तो वैसे भी सक के घेरे मारे हैं। हमने 2-3 दिन के अंदर टाइम ले रखा है। इंद्रेश जी के पास जा रहे हैं हम। पहले भी हम इंद्रेश जी के पास गए थे। अब उनसे जा करके हम इस मसले का सोल्यूशन निकलवाएंगे, क्योंकि हमारा मसला इसके अलावा नहीं होगा। आप तो वीडियो अब हमें करवा रहे थे? नहीं, डिलीट नहीं करवाया हमने वीडियो। करवा रहे थे, लेकिन हमने आपने जो अच्छी बात कही थी ना कि चाबी ले लो डिलीट कर देंगे, वो आपकी बहुत अच्छी बात थी। अच्छा वो हमने डिलीट नहीं कराई। ये आपकी बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका कि आपने डिलीट नहीं करी वो। अगर वो डिलीट हो जाती तो हम तो कहीं के नहीं रहते। हमारी वो वीडियो आज भी लागू हैं और जितने हमने चार्जेस इनके ऊपर लगाए झुके तो हैं। हमने कोई चार्ज इन पे से नहीं हटाया। SHO साहब अगर उस दिन दबाव में हमें नहीं लेते तो हम ना हम वीडियो बनाते, ना ये हम फैसला लिखते। हमने सिर्फ इसलिए कि झगड़ा खत्म हो रहा है। एक ऑफिसर हमारा झगड़ा खत्म कर रहा है। चाबी मिल रही है हमें अभी, हमने ये लिख के दे दिया। इसका मतलब ये, हमें ये पता नहीं था कि इसके बिहाफ पे हम क्रिमिनल घोषित हो जाएंगे। कमेटी वालों ने इमाम सखावत को मतलब गलत तरीके से निकाला है। कोई चार्ज नहीं है उनके ऊपर। उसने सारे में कर दिया ये कि मेरी कोई गलती नहीं थी, कमेटी गलत है। SHO साहब इसको भी नहीं देख रहे। SHO साहब सखावत ने खुद कहा मेरे सामने, यहाँ मैं भी गया था थाना में, तो यहीं पे खड़े होकर कह रहे मस्जिद के अंदर मौलाना सखावत कि आप ये क्लीन चिट दे दो थाने के सामने, हम उसी टाइम चाबी दे देंगे। मस्जिद में बोले? हाँ, मस्जिद में बोले सामने। हम सब थे यहीं पे, हम लोग भी गए थे। खुद सामने बोले तो एक बंदे ने कहा तुम झूठ बोल लो, मैं अगर चिट दे दूं कि आप गलत नहीं हो तो क्या चाबी मिल जाएगी? बोले SHO साहब बोले मैं खुद चाबी दूंगा। अब ये लिखवा लिए तो चाबी उनको दे देना चाहिए, फिर चाबी क्यों नहीं दे रहा? दूसरी बात, हम जब मस्जिद का बिजली का काम करते तो हमारा भी बोला गया कि तुम्हारा भी नाम डाल सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कमरे का लाइट काटा है। तुमने मेरा कमरे का लाइट काटा, आप जाके देख लीजिए कमरे की लाइट कहाँ कटी है। बोले तुमने बिजली का काम सारा करता मस्जिद का, तुम्हारा भी नाम डाल दूंगा। तुमने मेरा कमरे का लाइट क्यों काटा? आप जाके, हाँ, आप जाके देखिए कमरे की लाइट चल रही है कि नहीं। AC उसी सब चल रहा है, गीजर भी चल रहा है। तो इतने झूठे हैं ये कि मत पूछिए। तो इस पे कैसे इमाम नमाज पढ़ लेंगे इनके पीछे? नहीं पढ़ सकते। ये 1 नंबर झूठ है। देखिए इन्होंने ये लिखवा लिया सारा और उसके बावजूद भी चाबी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये सपोर्ट कर रहे हैं SHO साहब।